नमस्कार दोस्तों, अपने दृष्टि कॉम्प्रहेंसिव सीरीज़ की अगले वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर हैं आपके पास। तो जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा-सा छोटा वीडियो बना दिया था मैंने। तो आज हम वहीं से उसको कैच अप करेंगे और फिर से बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, वॉइस मॉड्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या अम, कुछ भी चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते हैं, आपके माध्यम से आप अपने एंड से आप बता सकते हैं उसको, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। आई थिंक वी हैड डन टिल वासेनार अरेंजमेंट, और वासेनार अरेंजमेंट जो हमने लास्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिल गई है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई चेयरमैनशिप कब से कब तक मिली है और वासेनार एग्रीमेंट होता क्या है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है आज की वो है इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक डायलॉग। तो भाई इंडिया और फ्रांस ने एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग पार्टनरशिप किया है। वहाँ के जो डिप्लोमेटिक एडवाइज़र थे और G7 G20 शेरपा थे टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक इमैनुअल मैक्रों। तो ये भारत आए थे, इनका नाम है इमैनुअल बोन। कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। और भारत आने वाले जो डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं उनका नाम है इमैनुअल बॉन। ये भारत आए थे 5 जनवरी 2023 को 36th सेशन ऑफ इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हुई थी वो रिलेटेड थी इंडो फ्रेंच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को लेकर। और मैं आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पर वो जिनसे मिले थे वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ उनका स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था। यहाँ पे जो बातें हुई थी वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर हुई थी। इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज जो भी इमर्जिंग होते हैं उनको लेकर हुई थी। यूक्रेन रशिया वॉर के लेकर बात हुई थी। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कोऑपरेशन है उसमें दोनों देश कैसे भागीदार हो सकते हैं इस बारे में बात हुई थी। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के बारे में बात हुई और साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी। तो देर आर मल्टी फेसेटेड थिंग्स जिनके बारे में यहाँ पर बातें हुई थी या डिस्कशंस हुए थे। फाइन। ये अभी फ्रांस इंडिया फ्रांस का स्ट्रेटेजिक डायलॉग संपन्न हुआ। तो जब बहुत सारे जोन्स आ जाते हैं तो हम इसमें ऑलमोस्ट अब देखिए कि सारी ही चीज़ें कवर हो गई हैं जो भी एक नेशनल इश्यूज में आते हैं। तो जब भी इवन मेंस में भी अगर लिखने की बात आती है तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, राइट, कि भाई पार्टनरशिप है तो कितने चैनल्स में डिवाइडेड होगी। तो आप इसको अलग अलग लेयर्स में लिख सकते हैं कि भाई डिफेंस हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, वॉर जो चल रहा है उसके ऊपर बात हो जाएगी, कॉपरेशन के बारे में बात हो सकती है हमारी, टेररिज्म के बारे में बात हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है। तो आप इस तरीके से इसको अगर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बताएंगे न्यूक्लियर एनर्जी लिख दीजिए, सिविल लिख दीजिए, जो भी चीज़ें हैं जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पे आ रही हैं। तो अगर आप इस तरह से भी उसको अपने मेंस में भी हैंडल करेंगे एक अच्छा इम्पैक्ट देगा वो आपको। सो आई थिंक देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें उसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पढ़ना होता है। जब मैं अभी बोल रही हूँ कि ये कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक 1 साल का करंट अफेयर्स है तो सिर्फ ये मान के मत चलिए कि भाई कोई वन डे एग्जाम है तो उसके लिए पढ़ रहे हैं। इवन अगर आप अपने मेंस की यूपीएससी मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर इस वीडियो को आपने चलते फिरते देखा है लेट्स से, तो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं इजीली। तो कहीं भी अपनी तैयारी को पीछे नहीं छोड़ना है, जहाँ से जो मिल पाए अच्छा, जो बेहतर मिल पाए वो हमें ग्रैब करना है। ये हमारा एक मोटो होना चाहिए लाइफ का कि जब हम पढ़ने ही बैठे हैं तो हमको कहीं से भी कोई भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, राइट। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम मेंस में मिस कर जाते हैं, जो हम भूल जाते हैं जब हम वहाँ लिखने बैठते हैं। तो वो पॉइंट्स हमें यहाँ से याद आने चाहिए, राइट। बहुत ही ज़्यादा भाई आपने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ ली हैं, पता चला कि जब आप पेपर में लिखने बैठ रहे हो तो आपको कोई भी चीज़ रिमाइंड नहीं हो रही है। तो बेटर कि आप उनको छोटे पॉइंट्स में आप उनको ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट्स बनाइए और फिर उनको आप कन्वे कर सकते हैं। ओके। एनीवेज जो भी कर रहे हैं प्रिपरेशन दे वेरी वेल नो कि क्या करना चाहिए, बट दिस वाज माय एक्सपीरियंस टू टेल यू। सो मैंने शेयर किया ये बात आपसे, बाकी इट्स अप टू यू।
सो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आगे बढ़ते हैं दैट इंडिया और इजिप्ट ने अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर कर दिया है भाई 25 जनवरी 2023 को इन्होंने डिक्लेयर किया और ये बोल रहे हैं कि हम अपने बायलेटरल टाइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एलिवेट करेंगे। अब हम अभी तक हम बायलेटरल टाइज पे थे, अब हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करेंगे और पॉलिटिकल सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अल-सीसी। ये पहले इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं जिनको इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे परेड है उस पर। साथ ही साथ इंडिया और इजिप्ट ने कुछ एमओयूज भी साइन किए थे इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ मैटर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इनके ऊपर भी कुछ मेमोरेंडम इनके साइन किए गए थे। साथ ही साथ इंडिया जो है वो ऑलरेडी इजिप्ट का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम कायरो सेंट्रल बैंक। और बताया गया है कि एक रिकॉर्ड हाई ऑफ 7.26 बिलियन लास्ट फिस्कल ईयर में जो हमारा ट्रेड हुआ था वहाँ के साथ, या जो हमारा इंडिया जो था वो 7th नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे देखा। The two leaders agreed to increase the Indian investment in Egypt also, which currently stand at over 3.15 billion. अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट में वो 3.15 बिलियन है। दोनों देश इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी जो करंट सिचुएशन, जो करंट हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ इसमें इंक्लूडेड होगा डेडिकेटेड लैंड एरिया फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो भाई जो सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन है, राइट, समझ रहे हैं आप कितना स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन है ये, ग्लोबल जोन बोला जाता है इसको। तो ये जो सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन है यहाँ पर डेडिकेटेड लैंड इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड किया जाए, इसके बारे में भी बात हुई है। बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन मेंस। आई डोंट थिंक प्री से यहाँ कोई क्वेश्चन बन रहा है बहुत ज़्यादा। प्री से जो क्वेश्चन बनेंगे अगर किसी पीसीएस एग्जाम्स में बन रहे हैं तो ये बन सकता है कि किस प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन कि एक, और खासकर आप इन वर्ड्स को ध्यान दिए कीजिए, इस तरह के वर्ड्स जब हम आंसर्स में लिखते हैं तो दे गिव एन इमेंस इम्पैक्ट। तो डेडिकेटेड लैंड एरिया इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए सुवेज कैनाल इकोनॉमिक जोन में क्रिएट होने की बात हो रही है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस जब भी आईआर से रिलेटेड कोई भी मेंस का क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में और इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें डील करना है तो ये पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज यही पॉइंट्स जो हैं, जो आपको हम बोलते हैं ना 19-20 का फ़र्क जो है वो ये पॉइंट्स करवाते हैं, राइट। तो आपको एक एज दे देते हैं ये एक नंबर का। एंड आई होप आई शुड नॉट टेल यू कि एक नंबर की वैल्यू क्या है इस एग्ज़ाम में। सो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? मालदीव्स के साथ या मॉलडीव्स के साथ। मॉलडीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, हमने पहले भी देखा था कि मॉलडीव्स और इंडिया ने इंडियन करेंसी में ट्रेड करने की भी के लिए भी मतलब शुरुआत की है। इसी तरीके से आरबीआई ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है मॉलडीवियन अथॉरिटीज़ के साथ अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। द सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी केम इनटू ऑपरेशन ऑन 15 नवंबर 2012। तो भाई ये जो फैसिलिटी थी का सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी, ये 15 नवंबर 2022 को ऑपरेशनल होती है। और ये क्या करता है, ये स्वैप सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज अ बैकस्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। तो भाई अगर मतलब आपको किसी इमरजेंसी टाइम पे आपको ज़रूरत है तो भाई आपका जो अमाउंट है, आपकी जो करेंसी है, उसको स्वैप कर लिया जाएगा दूसरे देश की करेंसी के साथ। तो इससे क्या होगा कि जब मालदीवियन मॉनेटरी अथॉरिटी है वो विड्रॉ कर सकती है इन मल्टीपल ट्रेंचेस। ठीक है, तो इसमें लिमिट रखी जाती है। जैसे कि मालदीवियन के साथ हमने अभी जो लिमिट रखी है वो हमने रखी है $200 200 मिलियन तक। तो आरबीआई से अगर मालदीवियन मॉनेटरी अथॉरिटी चाहे तो मल्टीपल ट्रेंचेस में मैक्सिमम $200 मिलियन US डॉलर तक वो विड्रॉ कर सकती है। दिस इज नोन एज स्वैप। एक करेंसी आपकी जो करेंसी स्वैप में आप इतना अमाउंट आप इसमें मल्टीपल ट्रेंचेस में विड्रॉ कर सकते हो। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू क्रॉस बॉर्डर एंटाइटीज वेयर वन ऑफ देम एग्रीज टू प्रोवाइड अ लोन। तो भाई एक इनमें से जो है वो एग्री कर रहा है कि भाई हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे टू अनदर इन अ फॉरेन करेंसी, वो भी फॉरेन करेंसी प्रोवाइड की। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि $200 200 मिलियन तक वो ले सकता है। तो ये फॉरेन करेंसी, हमने आईएनआर तो नहीं लिखा है कि 200 मिलियन आईएनआर आप ले सकते हो, नो।
आप 200 मिलियन यूएस डॉलर तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई। किसको? मालदीव्स को, या किसी भी एजेंसी को, या किसी भी स्टेट को। स्टेट हियर आई मीन टू से इस कंट्री, तो किसी भी कंट्री को प्रोवाइड करेंगे इस एग्रीमेंट स्वैप के माध्यम से। इंडिया साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ 400 मिलियन विद श्रीलंका। तो भाई 400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इन्होंने श्रीलंका के साथ साइन किया था 19 से लेके 22 तक के टाइम पीरियड में। So this was about SARC currency swap framework. Now the next news here is about the group of friends. India has launched a group of friends to promote accountability for crimes against peacekeepers. तो भाई जो peacekeepers हम भारत से भेजते हैं उन पर, उनके ऊपर भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। गए तो पीस के लिए बेचारे, वही पीस में नहीं रह पा रहे हैं बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा क्राइम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए इंडिया ने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप लॉन्च किया है दिसंबर 15 2022 में। इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, France, Morocco, and Nepal. These 6 countries are co-chairmen of the group of friends, and ये लॉन्च किया गया था इंडिया की करंट प्रेसिडेंसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है उस समय पर। ये एक पॉलिटिकल विल रिप्रेजेंट करता है, दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है ये एक पॉलिटिकल विल रिप्रेजेंट करता है मेंबर स्टेट्स का, टू चैंपियन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2589 जो कि पीस कीपर्स को बचाने के लिए, राइट। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए भाई पॉलिटिकल विल होनी चाहिए जिससे कि हमारे पीस कीपर जिनको हम बाहर भेज रहे हैं वो प्रोटेक्टेड वापस आए। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है? टू प्रोटेक्ट द पीस कीपर्स। नेक्स्ट न्यूज़ हियर इज अबाउट द इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। सो इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। दोनों सदनों से पास हुआ था, एक्ट बना। ये एक्ट जो है इट गिव इफेक्ट टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। तो भाई इससे अंटार्कटिक ट्रीटी इफेक्ट में आएगी। कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, एंटार्क्टिक के जो मरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्वेशन करने के लिए जो एक पूरा पैक्ट बना हुआ है उसको भी ये लागू करेगी, उसको इफेक्ट देगी। एंड द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। तो भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उस प्रोटोकॉल पे भी इस ट्रीटी के माध्यम से बात की जाएगी। अगर इसके की प्रोविजंस की बात करें तो ये जो प्रोविजन है एक्ट का वो अप्लाई होगा किसी भी पर्सन पर, वेसल पर या एयरक्राफ्ट पर, ठीक है। टू एनी पर्सन, एनी वेसल और एनी एयरक्राफ्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपीडिशन टू एंटार्क्टिका। तो जो कि इंडियन एक्सपीडिशन का पार्ट हो एंटार्क्टिका में। साथ ही साथ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इट एम्स एट इंश्योरिंग डीमिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन। तो भाई वहाँ पे मिलिट्री नहीं आपको एक्वायर करनी है, along with the getting along with getting it rid of mining और illegal activities, ठीक है। और साथ ही साथ कोई माइनिंग और इलीगल एक्टिविटी भी वहाँ नहीं करने की इजाज़त दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, ये जो एक्ट है इट ऑल्सो प्रपोज टू सेट अप द इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी, इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी, ठीक है। तो एक इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी सेटअप करने की बात भी हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ हियर इज़ अबाउट द इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। तो भाई जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग कंडक्ट हुआ था, डेफ एक्सपो जो 2022 का जो डेफ एक्सपो हुआ था गांधीनगर गुजरात में, उस समय पर इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग सेटअप हुआ था और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसके हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नॉलेज पार्टनर फॉर आईएडीडी, ये होस्ट कर रहा है इस फेलोशिप प्रोग्राम को। ये अपॉर्चुनिटी देगा टू अफ्रीकन स्कॉलर्स। तो भाई किसको अपॉर्चुनिटी देगा? अफ्रीकन स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो रिसर्च कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं रिसर्च किन सब्जेक्ट्स पर? ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशूज इन इंडिया, ठीक है। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशूज इन इंडिया पर ये जो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा और अफ्रीकन स्कॉलर्स आके यहाँ पे ये स्टडी कर सकते हैं। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग की अगर बात करें तो ये 18 अक्टूबर 2022 को हुआ गांधीनगर गुजरात में, और इसकी जो थीम थी वो थी अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ हुआ है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग गांधीनगर गुजरात में ये हुआ है। एज आई सेड कि भाई बहुत लंबी चौड़ी थीम हो तो उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक बार देख लेना है। बाकी अगर कोई अट्रैक्टिव थीम हो तो ऑब्वियसली आपको उसको याद करना ही है। फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। तो भाई नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है 14th इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन।
रिसेंटली 14th इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई अबू धाबी में, अबू धाबी यूएई, एंड इट असेस द सिग्निफिकेंट प्रोसेस मेड इन मल्टीपल डोमेन्स ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो अलग अलग डोमेन्स में इसमें बात हुई है, अलग अलग डोमेन्स में क्या सिग्निफिकेंट प्रोसेस हुई है और प्रोग्रेस हुआ है उस पर बात हुई है। बात करें तो देखेंगे कि इट वाज हेल्ड ऑन 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022 को हुई थी, अबू धाबी यूएई में हुई थी। एंड 14th इंडिया यूएई जेसीएम, इसको को चेयर किया गया था डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के द्वारा। की हाइलाइट्स क्या रहे यहाँ पर कि जो दोनों मिनिस्टर्स हैं, दे रिटेरिएटेड कमिटमेंट टू अचीविंग द गोल ऑफ यूएस डॉलर्स 100 बिलियन ऑफ बायलेटरल ट्रेड। ठीक है, तो अगले 5 साल में 100 बिलियन बायलेटरल ट्रेड पूरा करेंगे हम, ये इंडिया और यूएई ने कमिटमेंट दी है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि 2 एमओयूज भी यहाँ पे इन्होंने साइन किए हैं। एमओयू बिटवीन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, तो लेसर फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट इज दिस इज डन इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन। नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल मीट। अब इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल मीट, ये सेकेंड बिगेस्ट पार्टनर है इंडिया जो है बांग्लादेश का, सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड इट्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन एशिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी है ये एशिया में इसका। कोविड-19 रिलेटेड डिसरप्शंस के बावजूद जो बायलेटरल ट्रेड था वो अनप्रेसिडेंट ट्रेड पे बढ़ा, ऑलमोस्ट 44% बढ़ा था ये, 10.78 मिलियन था 2020-21 में और 18.13 बिलियन हो गया 2021-22 में। तो कोविड-19 डिसरप्शन का बहुत ज़्यादा अगर हम बोले कि असर देखने को शायद नहीं मिला इंडिया बांग्लादेश ट्रेड पर। सो इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन को और मजबूत बनाने के लिए वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिसेस शेख हसीना, शी अराइव्ड इन इंडिया ऑन September 5, 2022 ऑन अ 4-day विजिट। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात की है, इन्होंने द टू साइड्स साइंड 7 एग्रीमेंट्स, तो भाई दोनों देशों ने 7 अरेंजमेंट साइन किए हैं। अब ये जो 7 अरेंजमेंट्स हैं ये कुछ स्ट्रेटेजिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जैसे रेलवेज, साइंस टेक, स्पेस कॉपरेशन, मीडिया, वाटर शेयरिंग एक्सेट्रा। And the two leaders agreed to expedite the efforts to improve bilateral and sub-regional connectivity. तो भाई जो BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है उसका अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन करके ये दोनों देश जो हैं ये बायलेटरल सब रीजनल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। फाइन, सो आई होप यू know about BBIN. Kindly tell me about BBIN. What is BBIN? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि BBIN क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBIN, राइट। सो BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है इसको ऑपरेशनलाइज करने की बात इन्होंने की है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड, अनाउंस्ड और अनवील्ड। तो अनवीलिंग ऑफ यूनिट 1 ऑफ मैत्री पावर प्लांट 1320 मतलब 660 के 2 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट रामपाल खुलना में ये शुरू किए गए, अनवील किए गए। साथ ही साथ रुपशा ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया। ये 5.13 किलोमीटर का रेल ब्रिज है जो कि 64.7 किलोमीटर खुलना मोंगला पोर्ट सिंगल ट्रैक ब्रॉड गेज रेल प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसका इनॉग्रेशन भी किया गया। और साथ ही साथ खुलना दर्शना रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का भी शुरुआत की गई, इसको अपग्रेड किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग द करंट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक एट गेदे दर्शना टू खुलना। ठीक है, तो भाई ये 3 चीज़ें जो हैं ये प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआत की, अनवील किया गया है मैत्री पावर प्लांट को, रुपशा ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है, साथ ही साथ खुलना दर्शना रेलवे लाइन लिंक प्रोजेक्ट भी शुरुआत की गई। फाइन, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि भाई मेंस में लिख रहे हो, आपको कोई भी बायलेटरल इश्यूज लिखने हैं अगर इंडिया बांग्लादेश के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर उन रीसेंट डेवलपमेंट्स को मेंशन करते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है या फिर आपको कंक्लूड करना है एनीवेज, तो आप इनको वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, so this is all about India Bangladesh. Now next is US emerges as the India's largest trade partner in financial year 2022. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया है जो कि ये बता रहा है कि यूएस ने चाइना को सरपास कर दिया है और इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है ये 2021-22 में।
USA surpassed China to become India's top trading partner in 21-22, reflecting the strengthening economic ties between the two countries. 2021-22 में UAE with $72.9 बिलियन ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया का, एंड चाइना जो था वो इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 2013-14 से 17-18 तक, और साथ ही साथ 2020-21 में भी। लेकिन चाइना से पहले यूएई जो है वो कंट्री का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। अभी की अगर हम बात करें तो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर में यूएस, चाइना और यूएई। ये डेटा जनरली पूछे जाते हैं, जनरली आई वुड से यूपी के एग्जाम्स में खासकर देखने को मिलते हैं, यूपी बिहार में कि ये डेटा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कभी किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट तो हो सकते हैं, और खासकर ये भी चेंज हुए हैं। तो जब ये चेंज हो रहे हैं तो आपको इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज यूएसए, देन चाइना एंड देन यूएई। फाइन। टॉप 5 की बात करेंगे तो यूएई के बाद सऊदी एंड देन इराक। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ हियर इज अबाउट इंडिया एंड कनाडा टू रीलॉन्च द सेपा। तो भाई इंडिया और कनाडा जो है वो सेपा प्रोजेक्ट को रीलॉन्च करने की बात कर रहे हैं। 2010 में कनाडा और इंडिया ने कुछ नेगोशिएशंस लॉन्च किए थे टुवर्ड्स द सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड सबसे जो रीसेंट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ था वो 2017 में हुआ था नई दिल्ली में, एंड रिसेंटली इंडिया एंड कनाडा ने अनाउंस किया है कि वो रीलॉन्च करेंगे सेपा को। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें, इंडिया ने अभी तक 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए हैं विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। तो भाई सारे हैं, आप सारे याद नहीं रख सकते हैं, एक बार बस नज़र डाल लीजिए किन किन के साथ किए हैं। तो इंडिया श्रीलंका हुआ है, देन साफ्टा के साथ हुआ है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें आपके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान, ये 8 कंट्रीज आ जाते हैं। इंडिया नेपाल के साथ हुआ है, इंडिया भूटान, इंडिया थाईलैंड, इंडिया सिंगापुर, देन इंडिया आसियान। तो एक साफ्टा ग्रुप हो गया, एक आसियान ग्रुप हो गया। देन इंडिया साउथ कोरिया कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, इंडिया साउथ कोरिया सेपा, इंडिया जापान, इंडिया मलेशिया, इंडिया मॉरिशस, इंडिया यूएई एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड पार्टनर। ठीक है, तो ये जो स्टार लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि इन्होंने साइन कर लिया है बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि इंडिया यूएई का है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट इट हैज़ बीन साइंड। फाइन। इसके अलावा इंडिया ने 6 लिमिटेड कवरेज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी किए। एक तो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है प्रेफरेंशियल, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रेफरेंस मिलती है कहीं किसी पर्टिकुलर ग्रुप या देश से। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने 6 अभी कवर किए हैं। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टा, देन ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस जीएसटीपी, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा, इंडो अफगानिस्तान पीटीए, देन इंडिया मर्कसोर पीटीए और इंडिया चिली पीटीए। तो भाई इनके साथ इन्होंने किया। 3 ग्रुप्स हो गए आपके, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टा, then GSTP and SAPTA. So this is all about our section इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये था। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसमें समिट्स के बारे में। समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो देखने को मिली है ग्लोबल, तो वो देख लेते हैं हम, या फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक साथ कवर कर दें। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि ये सारे समिट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक साथ कवर कर दिए जाएं। राइट, आई थिंक वही सही रहेगा क्योंकि आपको एक पूरा समिट्स का वीडियो मिल जाएगा। सो दैट वुड बी बेटर कोर्स सेक्शन। तो यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सो अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।